ओम शांति। तो आज मुरली में बाबा ने क्या क्या बताया? श्रवण किस किसने सुना? सुना? क्या बताया मम्मा ने? बनी बनाई तो बताया। हाँ, बनी बनाई जो बनी बनाई है वो हमें वो बनानी है, तभी वो बनेगी। तभी वो बनेगी। बनी बनाई बन रही है, लेकिन वो बनानी पड़ेगी, है ना? कहते हैं भाई ड्रामा अनुसार सब कुछ होता है, ठीक है, लेकिन शिव भगवान वाच है ईश्वरीय महावाक्य कि अभी तक जो बीत गया इस सेकंड तक वो है ड्रामा, आगे तुम्हें बनाना है, ठीक है? हाँ जी। और ड्रामा पर निकल जाना कि ड्रामा में होगा तो कुछ आप कर हाँ, ड्रामा पर नहीं बैठ जाना है कि ड्रामा पर निश्चय होगा तो कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। और अगर हम निश्चय कर लेंगे कि भाई ड्रामा में जो होगा तो फिर बाबा को आने की जरूरत नहीं क्या? हाँ, अगर हम ये निश्चय कर ले कि जो कुछ होगा ड्रामा में वही होगा, तो फिर बाबा को आने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है? आपने नहीं सुना? आधा घंटा लगा के सुन लिया करो, ठीक है? ओके, चलो। तो त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच आज बाबा ने बोला अपने सिर से बोझा उतारना है, सिर्फ याद चाहिए और कोई तकलीफ बाप नहीं देते हैं, ठीक है? तो टॉपिक था मेरे सिर से 63 जन्मों का, मतलब जन्मों जन्मों का बोझा उतर रहा है, उसके लिए कौन कौन से मुख्य लक्षण मेरे में दिखाई देंगे मेरे सर पे से भाई। और कोई बाबा याद की मेहनत देते हैं, याद करो। आज हम सुबह पांडव भवन गए तो वहाँ एक ही संकल्प आ रहा था कि कितना डेड साइलेंस है यहाँ, और हमें बस शांति स्तंभ पे बैठना है, अपने आप योग लग रहा है। इससे ज़्यादा सहज क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा सहज क्या हो सकता है? इतनी अच्छी हवा चल रही थी, इतनी बाप रे, मतलब कोई इसी का योग ना लगता हो तो लग जाए, और बस अपने संकल्पों को शांत रखना है। और 63 जन्मों के विकर्म विनाश हो रहे, 84 जन्मों का भाग्य बन रहा है। यहाँ पर अपनी स्थिति, यहाँ पर अपना समय, यहाँ पर अपना शेड्यूल, यहाँ पर अपना भोजन ठीक से नहीं रख पा रहे। जी, माता जी का प्रश्न है कि विकर्म हमारे सूक्ष्मतन में विनाश होते हैं, विकर्म हमारे परमधाम में विनाश होते हैं, और हिसाब किताब हमारे सूक्ष्मतन में विनाश। हाँ, तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम फिर? ये रॉन्ग है, जिसने भी बताया बिल्कुल रॉन्ग है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, आज एक पॉइंट निकल के आया है जो शाम को योग में है, आपको हेल्थ चाहिए या टेस्ट चाहिए? हेल्थ चाहिए या टेस्ट चाहिए? टेस्ट से कोई लेना देनी। अगर हेल्थ और टेस्ट दोनों चाहिए तो वो किस में है? जो बाबा खिला रहा है। बाहर की दुनिया में टेस्ट है, हेल्थ नहीं है। ये कर लो, वो कर लो। अब जैसे एक नई बात बताई इन्होंने, सारी क्लास याद नहीं होगी ये, क्योंकि बिल्कुल अलग बात थी, मुरलियों में कभी बाबा ने बताई नहीं, अगले बंदे ने बता दी, इनके दिमाग में टच हो गई है। सूक्ष्म वतन में कोई विकर्म विनाश नहीं होते, कोई हिसाब किताब पूरा नहीं है। सूक्ष्म वतन प्योर पालना के लिए बनाया गया है, सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करने के लिए, अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, भगवान से वो प्यार पाने के लिए, भगवान से वो अनुभव करने के लिए। कोई हिसाब किताब चुकता नहीं होता, और अगर होता भी है तो बाबा ने किसी मुरली में नहीं कहा है, तो इसलिए वैसे भी नहीं होता। पहली बात, सारे हिसाब किताब यहाँ चुकतू होते हैं। हिसाब किताब चुकतू होने के दो ही तरीके हैं, योग बल और भोग बल। शिव भगवान वाच मैं सारे आपको ईश्वरीय महावाक्यों में आंसर दे रहा हूँ। योग बल जो आप योग करते हैं यहाँ बैठे हुए, और भोग बल माना जो हिसाब किताब, जैसे अभी जो आपका सहयोग का हुआ है, बैंक का हुआ है, तो अब कुछ ना कुछ संकल्प आया। अब दीदी जब रो रही थी तो आपको भी थोड़ा सा लगा होगा, तो वो भोग बल था, बात खत्म होगी। आपका दीदी के साथ था, दीदी का उस भाई के साथ था, वो सेट हो गया। और सारे के सारे हिसाब किताब यहीं चुकतू होते हैं। और जो 4 धाम पे नहीं, अपने घर पे बैठे हुए जो आपका ईश्वरीय धाम, ईश्वरीय सेवा केंद्र, मतलब आपका घर, आपका सेवा केंद्र नहीं, आपका घर, वहाँ पर बैठकर भी बाबा को याद करते तो भी विकर्म विनाश होता है। हाँ जी, वो भी सेवा केंद्र ही है, और वो समझना है, उसका नाम रखना है। यहाँ जाने से पहले उसका नाम सोच के जाना, हमें बता के जाना है। आपके घर का नाम? वो वहाँ पे मैंने बाहर बैनर लगाया हुआ है। बैंगन बैनर लगाया हुआ है। हाँ, तो एक बार बाबा ने मुरली में बोला, उसमें बाबा ने मुरली में कहा था कि तुम अपने घर के बाहर बैनर लगाओ। कौन सा बैनर लगाया हुआ है? गेटवे टू हेवन। वो तो ठीक है, नाम लिखा है कि कुछ नाम सोच लेना, ठीक है? अच्छा चलो, तो कोई भी हिसाब किताब होता है वो सारे यहीं चुकतू होते हैं। 2 ही तरीके हैं, योग बल और भोग बल।
ठीक है। और आलतू फालतू क्लास नहीं सुननी है। जिसको भी कोई कमेंट्री नहीं है, कुछ नहीं। जाओ, मैं बता तो रहा हूँ ना, मैं सिंपल से तरीके बताता हूँ। जिसको भी किसी दूसरी क्लास पे जाना है वो पहले मुरली 4 बार रिवाइज कर ले, उसके बाद उसके पास टाइम है तो चले जाओ, बात खत्म हो जाती है। आज की मुरली में 4 तरीके के योग बताए हैं, 4 तरीके के। आपने प्रैक्टिकल होमवर्क सुना है कि नहीं सुना है? पूरा नहीं होता भाई, पूरा नहीं होता। तुम्हारा सेकंड क्या है? कीमती है, ठीक है। इस एक शब्द पर योग बताया था पूरा। अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद समझना, एक ही प्रैक्टिस करनी है, देही अभिमानी की। बस वहां बैठी है आत्मा और परमात्मा, तो मेरा परमात्मा के साथ व्यवहार है कैसा? परमात्मा करा रहा है, मैं कर रहा हूं। परमात्मा बना रहा है, मैं बन रहा हूं। और बहुत सारी तरीके बताए थे, ठीक है। 1-2 दिन आप मुरली रिवीजन क्लास करके देखो तो आपको आइडिया लगेगा, है ना। अच्छा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना, शुक्रवतन में कोई हिसाब किताब चुप तो नहीं होता, ठीक है। अच्छा, और तो फिर आज क्या था, बीच में प्रश्न आ गया था। तो आज का था कि कौन कौन से ऐसे बोझे, मतलब जन्मों जन्मों के बोझे मेरे सर से उतर रहे, तो उसके क्या क्या लक्षण मेरे जीवन में दिखाई देंगे। हाँ दीदी। जानकारी नहीं तो वो लेनी चाहिए ना। नहीं, ये आपके ऊपर नहीं, ये कल बाबा के घर, ये बैंगन के ऊपर हंस रहे हैं जी। नहीं, बाबा के घर पे आके भी अगर हम अंधेरे में रहे तो क्या? ना माता जी। हाँ जी बोलो। जन्मों जन्मों का बोझ उतर रहा है तो क्या क्या दीदी ने लिखा? खुशी मिलेगी, खुशी तो वैसी भी रहेगी दीदी। और कुछ ऐड करो इसमें। लिखा तो आपने सही है, आप लिखना भी वही चाह रहे हो, कुछ और ऐड करो ना इसमें। चलो ठीक है, अभी आएगा नहीं। दूसरा बोलो। संतुष्ट रहेंगे, बड़ी स्टेज है। और कुछ बोलो। ठीक है, दोनों सही है। और बहुत बड़ी स्टेज है। और छोटी छोटी चीज़ें बताओ। आंसर तो बिल्कुल सही है। और बताओ, इसी में से देख के बताओ ना। कितने पॉइंट लिखे हैं? ये तो 13 लिखा हुआ है, 12-13 बीच में मुरली पॉइंट। अच्छा, ठीक है। चिंतन वो जो आज तक सुना ना हो और कुछ नया हो। जैसे आपने खुशी देखी, तो खुशी तो हमें, जैसे आज ये बाबा पहाड़ी गए थे तो इनको भी खुशी मिली, तो इनका जन्मों का बोझा थोड़ा ही उतर गया, खुशी मिली, ठीक है ना। दिल की खुशी, तो मतलब आज आउटिंग पे गए, दिल की खुशी मिली, ये भी ठीक है। निरंतर दिल की खुशी, ठीक है भाई जी, मैं समझ रहा हूँ आपकी भावनाओं को, ठीक है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो निरंतर दिल की खुशी रहेगी। निरंतर दिल की खुशी क्या है, जैसे अभी पॉइंट्स आएंगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, और कौन बोलेगा? लिखा है? हाँ जी भैया। हाँ, बुद्धि की क्लियरिटी होगी। अगर मेरे जन्मों जन्मों के विकर्म विनाश हो रहे तो मेरा योग सहज लगने लगे, ठीक है ना। सहज योग, और ऐसा नहीं है कि वो रोज ही सहज लगेगा, लेकिन मुझे ये पता है कि योग लगाना कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, ठीक है। और साहिल भैया, कर्म बंधन सहज समाप्त होते जाएंगे, है ना। अभी देखो, जैसे आप किसी ऑफिस में हो, आपको बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आपको छुट्टी मिल जाएगी, और आपने लेटर डाला और बॉस ही कह रहा है हाँ जाओ, कोई बात नहीं, आराम से आना, तो मतलब आपका योग ठीक है, ये बाबा करता है। आप दीदी के पास गए, दीदी ने कहा कि नहीं, आपने कहा दीदी बहुत मुश्किल ही लेटर मिलेगा, क्योंकि दीदी ने तो ऑलरेडी अभी भेजा था, और आपने कहा दीदी अभी अभी ऐसे जगह मिली, आप जाएँ, तो दीदी कह रही है हाँ जाओ होके आओ। तो मतलब आपके योग जन्मों जन्मों के विकर्म, क्योंकि विकर्मों के हिसाब से ही तो हिसाब किताब बनता है, और जितना जितना योग होगा, तो हम ये कहते हैं कि दीदी ने ये कहा या बॉस ने ये कहा, मम्मी पापा ने कहा ना, वो हमारा हिसाब किताब है। वो जितना जितना हम सॉर्ट आउट करते जाएंगे, उतना उतना वहाँ से परमिशन ग्रांटेड होती जाएंगी किसी भी तरह की। और बेचैनी कम होगी। हाँ, बेचैनी कम होगी। अब कहें कि बेचैनी है भाई, कहाँ की उनको योग में बैठता है तो कभी ऐसे करता है, कभी ऐसे करता है, कोई खाना ठीक है। तो मतलब जो कर्मेंद्रिय जो है ना, वो शीतल होती जाएगी, है ना। ओके। और अकाउंट नहीं क्रिएट करेंगे। अगर मेरे जन्मों जन्मों के विकर्म विनाश हो रहे हैं, तो मुझे अपने अकाउंट का बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। और अकाउंट सेटल करने का सबसे आसान तरीका क्या है? हाँ, अकाउंट सेटल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?
फॉरगिव एंड फॉरगेट, शुभ भावना। और अकाउंट सेटल करने का तरीका, हाँ ज्वाइन प्राप्त करना। बाबा ने बताया ना, दिनचर्या का सबसे मेन हिस्सा कौन सा है? चार्ट देना। अकाउंट सेटल करने का सबसे आसान तरीका क्या है? चार्ट देना। कैसे? जब हम रात को चार्ट देते हैं तो शिव भगवान आज अगर तुम सच्चाई से दे रहे हो तो आधा तो वैसे ही माफ हो गया, आधा अकाउंट पूरा, मतलब आपने किसी के 100 रुपये लिए और आपकी आमदनी बहुत मुश्किल हो रही है तो 50 रुपये देने में कितनी ताकत लगती है, और यहाँ आपने ईमानदारी से बोल दिया कि भाई साहब हमने 100 रुपये लिए, हमारे मुश्किल हो रहा है, तो तुरंत ही क्या हो जाएगा? वो 50 रुपये माफ़ हो जाएंगे आपके। अब 50 रुपये के लिए ताकत देगा बाबा, क्योंकि ये करना चाहता है, उसके लिए आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो इन अ वे एक तरीका है ये, ऐसा नहीं है कि आज आधा बता दिया सच्चाई से 50% आधा माफ़ हो गया, कल आधा बता दिया तो 25% वहाँ माफ़ हो गया, फिर उससे अगले दिन बता दिया 25% वहाँ माफ़ हो गया, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो मेरे जन्मों जन्मों के विकर्म अगर विनाश हुए हैं तो क्या होगा? अकाउंट सेटल होते चले जाएंगे, है ना, नए अकाउंट क्रिएट नहीं होंगे। हाँ जी, लेट गो करना, ठीक है ना। अगर मेरे जन्मों जन्मों के अकाउंट सेटल हो रहे हैं तो क्या होगा? लेट गो करना ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। आज जब राजऋषि की खबर मिली कि भाई यहाँ पर अकोमोडेशन हो गया, अभी कुछ दिन चलेगा, मैं कहा कोई बात नहीं, सुख ही मिल रहा है ना आत्माओं को, भाई कोई सो ही रहा है ना, सुख ही मिल रहा है। अब हम तो यहाँ बैठ के कर लेंगे, अपने को क्या है, ठीक है ना। कथा करनी है कहीं बैठ के कर लो, वहीं भगवान आ जाएंगे, लेकिन सोने का तो वही स्थान है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर शाम को आते आते पता चला कि पहले कहा 1 हफ्ता, फिर कहा 3 दिन, फिर अभी अनिल भैया आए, वो कह रहे शायद आज आ जाइए। मैं कहा ठीक है, लेट गो, कोई हल्का रहना है, ऐसे नहीं ये क्यों हुआ, कहाँ जाएंगे, क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। भगवान को पता है, भगवान का काम कर रहे हैं ना। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, अगर आप सच्चाई के मार्ग पे और सच हो तो फिर कुछ नहीं सोचना है, आपको करना है, साइड हो जाना है, ठीक है जी। बार बार मधुबन रहने को मिलेगा, ये अच्छा है, बाबा कहता है, ठीक है, जिसके जन्मों जन्मों के विकर्म विनाश हो रहे हैं उनको मधुबन में बाबा बहुत, मतलब एक तरीके से बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुरुषार्थ भी काम करते हैं, ठीक है ना। भगवान अपने घर में कौन जगह देता है? जिसके दिल पर चढ़े हुए होंगे, ठीक है ना। किसी को आते आते कितने साल लग जाते हैं, और कोई आता है तो यहीं रुक जाता है, घर जमाई बन जाता है ना। तो जाहिर सी बात है, भाग्य की बात है ना जी। जो ये समर्पित भाई और बहनें होंगे तो क्या उनका अकाउंट क्लियर होगा? नहीं, मैंने कहा ना इन अ वे, मैंने एक चीज़ कहा, एक तरीका है ये, मैं ये कि ये परफेक्ट तरीका है, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन उन्होंने किसी ना किसी प्रकार से भगवान को ऐसे रिझाया हुआ होगा जिसकी वजह से वो यहाँ रहे। जैसे कहा कि मैं सर काट दूंगा, मुझे आपकी गोद में ही रहना है, तो भाई रह गोद में, लेकिन मैं अपना सर काट रहा हूँ कि आपकी जो आशाएं हैं वो सारी पूरी हो। तो अब उस वे में पुरुषार्थ चलेगा, तो इन अ वे, नोट हर तरीके से यही, तो वो तो कहीं पर भी परफेक्ट नहीं बैठता कि भाई मैंने ये अचीवमेंट ले ली तो मैं परफेक्ट हो गया। आज बाबा ने कहा ना, नहीं आज नहीं कहा, कुछ दिन पहले, कि भाई आज ही था, ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, नहीं, ठीक है ना। तो अपने को कितनी उन्नति करी, अपनी धारणा कितनी। योग अर्थात, योग की बात हो रही थी आज सुबह के डिस्कशन में, तो योग अर्थात घंटे पास करना नहीं, योग अर्थात तुम्हारे व्यवहार में कितना है। और फिर ऐसा भी मत सोचना कि तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा है तो तुम्हारा योग भी अच्छा होगा। व्यवहार अभी का अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जिनका व्यवहार अच्छा है, लेकिन योग विकर्म विनाश करने के लिए तो बैठना भी जरूरी है, बैठना भी जरूरी है ना जी। राज भैया, परिस्थितियों में ड्रामा हेल्प करेगा, परिस्थितियों में ड्रामा हेल्प करेगा, कैसे? अगर कोई परिस्थिति आएगी उसमें ड्रामा हेल्प करेगा। परिस्थिति कोई भी, मतलब अगर मेरे जन्मों जन्मों के विकर्म विनाश हो रहे तो आसपास से बहुत ज़्यादा मदद मिलनी शुरू हो जाएगी ड्रामा अनुसार, ठीक है। लोग सहयोग देना शुरू कर देंगे, मधुबन सहयोग देना, वातावरण सहयोग देना शुरू कर देगा, ठीक है ना, इस तरीके से। और याद के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, याद के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, शुरू का जो बताया ना दीदी ने, याद के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। जन्मों जन्मों के विकर्म विनाश हो रहे तो आराम से बैठ के, और याद का मतलब यही नहीं कि सीधे तपस्या लग जाए, लेकिन आपको बैठ के एक वो फील होगा कि हाँ हम कुछ कर पा रहे हैं, हाँ हम आगे बढ़ पा रहे हैं, हाँ हम चल पा रहे हैं, हाँ मेरा मन लग रहा है, इस तरीके से। और हल्कापन महसूस करेंगे, हल्कापन महसूस करेंगे, कैसे?
आज अमृत वेला नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैं बहुत हल्का हूँ, ऐसे। और कर्म को बोझा पर उतर रहता था आपने। हल्कापन, ठीक है ना, कर्म करते हुए हल्का रहेंगे, जिम्मेवारियां लेते हुए हल्का रहेंगे, और दूसरों की जिम्मेवारियां उठाते हुए हल्का रहेंगे, ऐसे। बोझिल फील नहीं होगा। हाँ जी, बोझिल फील नहीं होगा। बोझल फील नहीं होगा। और सहयोगी होंगे। हाँ, जिनके जन्मों जन्मों के विकर्म विनाश हो रहे वो सहयोगी होंगे। हाँ, डांस मास्टर। अच्छा, आज आप, आज तो आप बिजी थे। हाँ हाँ जी भाई जी, ठीक है। संकल्पों की गति कम होती जाएगी, है ना। संकल्प शुद्ध होते जाएंगे, संकल्प हल्के होते जाएंगे, हल्के होते जाएंगे, शुद्ध होते जाएंगे, श्रेष्ठ होते जाएंगे, ऊंचे होते जाएंगे, ठीक है। तो मेरे सिर पर से अगर जन्मों जन्मों का बोझा उतर रहा है, उसके मुख्य लक्षण होंगे, मेरा पुरुषार्थ करने में मन लगेगा, ठीक है। पुरुषार्थ और कैसे कर लूँ, और कैसे कर लूँ, और कैसे कर लूँ। जहाँ लोगों को ये लगेगा ना कि अरे यहाँ ऐसे कैसे, और वहाँ मैं इतना मज़ा कर रहा हूँ ना, जैसे योग में बैठते हुए थोड़ा सा ऐसा लगता है, आधा एक घंटा तो नॉर्मली पास हो जाता है, लेकिन अपना लक्ष्य लेके जाना, कम से कम दिन में कम से कम 2 स्लॉट ऐसे होने चाहिए जो कम से कम 1.5 से 2 घंटे के होने चाहिए। तो देखना अपना योग कितना लगता है। 1 घंटे तो कोई भी, अब यहाँ से 6:30 बजे चलेंगे, 6:45 बजे पहुँचेंगे, 7 बजे योग में बैठेंगे, 7:30 बजे उठ लेंगे, 7:45 बजे इधर से घूमते फिरते बस में बैठ जाएंगे क्योंकि सीट नहीं मिलेगी। ये कोई योग थोड़ा ही हुआ। कहेंगे 4 धाम की यात्रा करने गए, 4 धाम की यात्रा करना है तो कम से कम 5:30 बजे वहाँ गाड़ी से जाओ, 5:45 बजे से लेके 6 बजे तक अगर चाय पीनी है, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं, 5:45 बजे बैठ जाओ और 7:30 नहीं 7:45 बजे उठो, और बाकी 10 मिनट में जल्दी से 4 धाम करके 5 मिनट पहले बस में बैठो। 2 हाँ? घंटे मिनिमम होनी चाहिए 4 धाम की यात्रा के लिए। 4 धाम की यात्रा, वो तो टाइम पास लगता है भाई। 4 धाम के लिए सिर्फ 10 मिनट होने चाहिए। 2 घंटे में 1.5 घंटा एक जगह बैठना चाहिए। हाँ, एक जगह बैठ के दत्त चित्त होके अपने तपस्या करनी है। चक्कर लगाने से तो कुछ नहीं होना, ठीक है। तो माता जी का जो कहने का मतलब है, समझते हैं। और अगर सीट नहीं मिलती है तो 10 मिनट पहले आ जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम, अब जैसे आप 6:45 बजे बैठ गए तो 6:45, 7:45, 7:45, ठीक है। 7:35 पे उठ जाओ, 7:40 पे उठ जाओ, अपने अकॉर्डिंगली। दिमाग तो है ना कि भाई, दिमाग तो उधर बस में ना होना चाहिए, बस उतना पहले चले जाओ। कहने का मतलब है एक ड्यूरेशन अच्छी खासी लंबी होनी चाहिए कि एक जगह बैठ के मुझे कम से कम 1-1.25 घंटा देखूँ तो, जैसे भैया ने कहा ना बेचैनी होती है, वो तो नहीं हो रही। कब उठें, कब उठें, कब उठें, है ना। तो हमारा योग परफेक्ट। अच्छा चलो, मैं तो टाइम नहीं देखती। हाँ जी, तो जिनके सिर पे से, मेरे सिर पे से अगर जन्मों जन्मों का बोझा उतर रहा है तो सच्चे पुरुषार्थ का मन करेगा। सच्चा पुरुषार्थ क्या होता है? एक होता है पुरुषार्थ, मुझे करना है, मुझे करना है। सच्चा पुरुषार्थ की कैसे यज्ञ को सपोर्ट मिले, इससे कैसे यज्ञ को सपोर्ट मिले, कैसे भगवान जो मेरे प्रति आशाएं रखता है, कैसे वो आशाएं पूरी हो। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी सेवाएं ले रखी, सारा दिन सेवाएं, सारा दिन ज्ञान, बट जब बात आती है बिहेवियर और सुख देने की, वहाँ पर वो थोड़ा सा बैक स्टेप पे चले जाते। हूँ मैं भंडारे में, कर रहा हूँ मैं 8 घंटे योग, अब ऑफ टाइम में कोई आ गया खाना देने के लिए, ये कोई टाइम है आने का? टाइम से आना चाहिए, पहले दे दो, उसके बाद बोलो कि माता जी ये टाइम थोड़ा सा वो है, आज तो मैं मिल गया, फिर कल कोई मिलेगा नहीं। तो वो बिहेवियर में दिखना चाहिए। वो भी बड़ा ओके, politely बोलना होगा। हाँ वो भी बड़ा पोलाइटली बोलना होगा। हाँ जी, पोलाइटली तो बोला मैंने। हाँ जी, अच्छा, मेरे सिर से जन्मों जन्मों का बोझा उधर है तो मुझे सुख देने का मन करेगा, सुख देने का मन करेगा हर एक आत्मा को। कैसे मेरे से हर एक आत्मा पालना लेके जाए। अब कौन वो रोल प्ले करेगा? अब मैं यहाँ ब्रह्मा बाबा की जगह नहीं बैठना चाह रहा, पर हर एक को ब्रह्मा बाबा की जगह बैठना पड़ेगा। अब मत सोचो कि दादियाँ तुम्हारी पालना करेंगी या वो, अब तुम्हें दादियों जैसा बिहेवियर अपनाना पड़ेगा बोल में, ठीक है। अभी बाबा ने कुछ शब्द बोला था ना 2-3 दिन पहले, थोड़ा अलग सा,
संडे की वाणी आज क्या है, कल है ना संडे, उसमें बोल भी था एक शब्द, शायद संडे की ही वाणी थी वो, मन वचन कर्म और बोल, ऐसे कुछ शब्द था, ठीक है। तो वो मेरे बिहेवियर में आ जाए तो अगर मेरे सिर से जन्मों जन्मों का बोझ उतर रहा होगा तो सुख देने का मन करेगा, दूसरा पालना देने का मन करेगा। सुख किसे दिया जाता है? सहयोगियों को। पालना किसको दी जाती है? परिवार को। हर एक मेरा भाई है, हर एक मेरी बहन है, हर एक मेरा परिवार है। अब कैसे किसको? अब ये नहीं कि सबको ढूंढ, हाँ भैया आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। अपने आप आत्माएं आएंगी, पूछेंगी, बाबा उनको आपके पास ही भेजेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि वहीं से ही सॉर्ट आउट हो सकता है। पालना देने के लिए विशेष फिजिकल होना जरूरी नहीं है कि आप किसी को फिजिकली कनेक्ट हो रहे हो। अगर आप अच्छी तरीके से योग कर रहे हो, ये भी एक पालना देना है, ठीक है। उतने स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन की आत्माओं को नेगेटिव संकल्प आए नहीं। अभी यूथ विंग चल रहा है, उन लोगों ने जिस तरीके से गार्डन में शोर मचा रखा है, ये आश्रम की मर्यादा नहीं है, और ये उनको ध्यान रखना चाहिए जो वो करा रहे ऑर्गेनाइजेशन। यूथ है तो यूथ का मतलब थोड़े ये शोर ही मचाएंगे, बैठ के 2 घंटे भट्टी करवा दो, देखो कितने बैठते हैं। तो जो चीज़ें हो रही हैं वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, कल्चरल प्रोग्राम में होता है, उनके लिए ज़रूरी भी है, वो नए लोग हैं, लेकिन शोर की मर्यादा होनी चाहिए, क्योंकि शोर सुन रहे हैं लोग, गांव वाले। तो वो नहीं, उनको थोड़ा ही हम पर्टिकुलरली जाके बताएंगे भाई ये विंग चल रही, नए लोग आए हुए। वो तो ये सोच रहे ब्रह्मा कुमारी वाले ये करते हैं, लौकिक गाने चल रहे हैं, तो गलत मैसेज जाता है ना, ठीक है। तो मेरे सिर से जन्मों जन्मों का बोझा उतर रहा है, तो मुझे सेवा में खूब उमंग उत्साह आएगा। सेवा को मैं अपना ग्राफ नहीं वो स्क्वायर नहीं बनाऊंगी, है ना, सेवा को मैं अपना स्क्वायर नहीं बनाऊंगा। मेरी सेवा पूरी होगी मुझे तो जाना है, मेरी सेवा नहीं। भावना से सेवा करना, जब जरूरत है, जहाँ कर्तव्य में मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ, बस। और भावना से सेवा करना मतलब जैसे भगवान चाहता है। इधर उधर की चीज़ें मत देखा करो। बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट आता है, किसी डिपार्टमेंट में चले गए, वहाँ कुछ अलग से बन रहा है, उसमें इंडल्ज हो गए। हाँ, सब्जी डिपार्टमेंट में वहाँ जूस बन रहा है तो हम भी पी लें। इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ 15 साल से हूँ, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कभी मिल जाता है, कोई दे देता है तो पी लेता हूँ, नहीं तो मुझे कभी मैंने ना जूस पिया, ना कुछ पिया, ना कुछ पिया। मैं बहुत बढ़िया हूँ। मैं आज तक ना हॉस्पिटल गया हूँ, ना मैंने कोई दवाई खाई है। हल्का फुल्का मौसम चेंज हो जाता है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सबको चलता है। और मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, जो लोग जितना कॉन्शियसनेस है ना, कॉन्शियस है अपनी हेल्थ को लेके, उतने बीमार हैं, ठीक है ना, उतने बीमार है, उनसे उठा नहीं जा रहा। आज हम ये जूस पी ले, आज वो जूस पी ले, भाई सहज मिलता है ठीक है, लेकिन तुम पर्टिकुलरली 15 मिनट वहाँ खड़े हो, भाई 365 दिन में से अगर 12 महीने में से 11 महीने आप पीते हो, 1 महीने की सेवा के लिए आए हो, तो वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना। और 12 महीने में से 11 महीने आप पीते ही नहीं हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना। काहे इन सब चीज़ों में जाना है? समझ, तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बहुत अलग ले जाती हैं। अलग से बनाना, अलग से खाना। वो भाई जी मैं तो अदरक वाली ही चाय पीती हूँ। भाई अगर 15 दिन के लिए अदरक वाली चाय नहीं छोड़ी जा रही, तुम दुनिया को कैसे छोड़ोगे, ये तो बता दो। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को, मेरा जो सेवा का जो उद्देश्य है, मैं सेवा के लिए आया हूँ, मुझे साइलेंस में सेवा करनी है और तुरंत वहाँ से निकल लेना है, ठीक है। फिर बात वहीं आ जाती है, अगर सहज कुछ है आपके लिए ही है, आओ आराम से बनाओ, टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। दिमाग में खटखट नहीं होनी चाहिए उस चीज़ को लेकर, ठीक है। अच्छा, अगर मेरे सिर से जन्मों जन्मों का बोझ उतर रहा है तो मेरी याद में, जैसे किसने बोला था याद वाला, योग में बहुत मन लगेगा, योग में बहुत मन लगेगा। योग में ना बहुत भावनाएं उमड़ के आएंगी आपकी भगवान के प्रति, ठीक है। क्या मिल गया, क्या मिल गया, क्या मिल गया, आपको वो महसूस होगा, वो संबंध महसूस होगा। नहीं तो कितने लोग हैं योग में बैठे रहते हैं, महसूस नहीं होता। बोझा उतरता है तब भगवान का वो पालना आती है, और उसके लिए क्या होता है, सच्ची भावना से बैठना पड़ता है। एक है कि भाई मैं मधुबन निवासी हूँ, ये सारे मुझे जानते हैं, अब मैं दिखूंगा ही नहीं तो ये लोग कहेंगे कि अपने आप तो बोलते रहते हैं मैं दिखन। एक है वो, एक है कि मुझे कुछ कमाना है, मुझे कुछ कमाना है, मुझे कुछ कमाना है। फिर वो चीज़ आपको बल भरेगी।
ठीक है, मेरे सिर से जन्मों जन्मों का बोझा उतर रहा है, तो मेरी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान हो जाएगा और पढ़ाई पर इंटरेस्ट आएगा। एक होता है ध्यान देना, मुझे 100 नंबर लाने 100 नंबर, एक है इंटरेस्ट, मुझे जानना है, मुझे जानना है, मुझे जानना है। शिव भगवान हूँ आज पिछले हफ्ते की 3-4 वाणियों में, मंडे से लेके अभी तक कौन कौन सा शब्द एक है जो लगातार चल रहा है? हाँ, पढ़ाई। मैं जो हूँ जैसा हूँ, भगवान को जानना है, भगवान को जानना है। बाबा मुझे बताओ, मुझे आपको जानना है, आप जो हूँ जैसे हो। ठीक है, तो फिर तो वो थ्योरेटिकल तो आ जाता है, ज्योति बिंदु स्वरूप ज्ञान का सागर, ये मुझे आपको महसूस करना है, इंटरेस्ट आएगा। अब बाबा ने एक इशारा दे दिया, जितना ज़्यादा चिंतन करोगे उतना तुम मेरे नज़दीक आओगे। तो बस बैठे हैं आराम से, कोई उसमें ज़्यादा ये नहीं सोचना कि पॉइंट ही लिखने नहीं लिखने, बस आप एक बार बाबा के पास बैठ जाओ। ठीक है, आज सुबह मैं बैठा था बाबा के पास शांति स्तंभ पे, तो बस बैठा था मैं, और एक संकल्प आया कि ऐसी कौन सी प्रिविलेज तुम्हारे पास है, कौन सा फ़ायदा तुम्हारे पास है, कौन सी एक एक्स्ट्रा हेल्प तुम्हारे पास है जो बाहर वाली दुनिया में किसी को नहीं है, मधुबन में। और मैं सोच रहा हूँ, और इसी में ही पूरा अमृत वेला मढ़िया एकदम, क्या क्या चीज़ें आई, क्या क्या। अब भी मन करे ना अभी मेरा कि मुझे बाबा की झोपड़ी में जाके रोना है, अभी मैं 5 मिनट में जाके रो के आ सकता हूँ। हो गई कोई बात या कुछ बात होगी, शांति स्तंभ पे जाना है, सुबह 2-2:30 बजे के लिए लोग तरसते हैं स्पेशली वहाँ जाने के लिए। हम वहाँ आराम से, यहाँ 5 मिनट करो, वहाँ बैठ जाओ। यहाँ ये खुद मधुबन है, कितना साइलेंस रहता है ज्ञान सरोवर में, यहाँ के वाइब्रेशन कितने स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, फिर अगर मेरे सर से जन्मों जन्मों का बोझा उतर रहा है तो अमृत वेला मेरा बहुत शक्तिशाली होगा। और जैसे दादी जी बोलती थी कि अगर भगवान से प्यार है तो 3:30 बजे से पहले तुम्हारी आँख खुलेंगी। भगवान तुम्हें प्यार करता है तो 3:30 बजे तुम्हारी आँख खुलेंगी। नहीं, भगवान तुम्हें प्यार करता है तो तुम्हारी आँख 3:30 बजे से 3 बजे से पहले खुलेंगी। तुम भगवान को प्यार करते हो तो 3:30 बजे आँख खुलेंगी। अब तुम दोनों प्यार नहीं करते हो तो बाद में खुलेंगी। फिर ऐसे करके दादी जी बताती है। नहीं, गंगे दादी जी बताती है, कोई पुरानी दादी बताती है। अभी श्रवण में आएंगी क्लासेस, तो उसमें है वो। ठीक है, तो अमृत वेला करने का मन करेगा। हाँ, और क्या, यही तो प्यार है, और क्या है। अगर मेरे सर से जन्मों जन्मों का बोझा उतर रहा है तो मधुबन को बनाने का मन करेगा। कैसे इस मधुबन को, एक एक जगह को, एक देखते हैं ना, आकर सबके नज़रों में आती है ना, अव्यवस्थाएं तो है किसी ना किसी लेवल पे, माइनर लेवल पे ही हैं। कई बार कोई चीज़, कई बार कोई व्यवस्था, कई बार कोई अवस्था। तो कैसे इस मधुबन को फिर वो मधुबन बनाना है, वो तपस्या वाला मधुबन, हर एक को दादी दादा। अब क्योंकि तब पांडव भवन था, आधा एकड़ में था, अभी कई सौ एकड़ में, तो कई सौ ब्रह्मा चाहिए। तो हर एक को वो वहाँ से पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मुझे अपने बाप का काम पूरा करना है, मुझे अपने बाप का काम पूरा करना है। कल जाओगे शाम को, कल जाओगे सुबह को, दिन में, जब भी जाके देखना शांति स्तंभ पे 54 साल से बाबा सिर्फ इसलिए वहाँ पर लेटा हुआ है क्योंकि आपने वो काम पूरा नहीं किया जो आपको करना है। ठीक है, वो देखा है ना फेस माला से ढका हुआ, ऐसे बाबा का फेस दिखाई दे रहा है, वो फेस वहाँ कंसीडर करना, फिर देखना वहाँ बैठ पाते हो कि नहीं। ठीक है, गैर जिम्मेवार बच्चा पिता की लाश के पास नहीं बैठ सकता क्योंकि भगवान की आंखें खुली रह जाएंगी, पिता की आंखें खुली रह जाएंगी। कहते हैं ना भाई, मेरी आंखें तो खुली ही जाएंगी क्योंकि तू कामयाब नहीं हुआ। तो वो महसूस करना हो कि बाबा अब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, जल्दी से जल्दी ये कार्य पूरा होगा। ओके, फिर और भी लिखे थे, टाइम हो गया। ठीक है, ओम शांति।